बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावती नूर में कहती हूँ आपको एक बार फिर से खुशामदीद। हम बिस्तरी करने के बाद यानी इंटर कोर्स के कितने दिन बाद हमल ठहर जाता है और कितने दिन बाद टेस्ट पॉजिटिव आता है, यानी कब आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना चाहिए। अक्सर ये सवाल फीमेल्स को तंग करता है कि उनके शौहर से मिलने के बाद यानी इंटर कोर्स के कितने दिन बाद हमल ठहर जाता है और कितने 2-3 दिन बाद अगर टेस्ट करे तो क्या पॉजिटिव आ जाएगा। तो जल्दी प्रेगनेंसी होने के लिए जो कपल ट्राई कर रहे होते हैं, आज की वीडियो इनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ख़ास तौर पर ऐसे शादीशुदा जोड़े जिनके शौहर आउट ऑफ कंट्री या किसी और का कुछ ऐसा काम करते हैं कि 1 महीना या 2-2 महीने के लिए सिर्फ वो वतन आते हैं, तो वो कौन से दिनों में अपनी छुट्टी प्लान करें ताकि हमल जल्दी हो सके। ये सारी डिस्कशन इस वीडियो में होगी। अब अगर एक मियाँ बीवी जब मिलते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप 2-3 दिन बाद टेस्ट करने बैठ जाए और टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। प्रेग्नेंट होना एक प्रोसेस है, इसको ज़रा सा समझने की कोशिश करें। आपकी पीरियड्स यानी माहवारी का जो साइकिल है 28 दिन का है या 30 दिन का है। इसे 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं समझने के लिए। जो पहले 10 दिन होते हैं या यूँ समझ लीजिए कि मेंसेस ख़त्म होने के बाद जो अगले 4-5 दिन होते हैं, इन दिनों में अगर आप अपने हस्बैंड से मिले तो प्रेगनेंसी के चांसेस वैसे भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि स्पर्म्स तो होते हैं लेकिन स्पर्म्स के साथ साथ फीमेल्स के एग का होना भी ज़रूरी है, जो कि अभी फीमेल्स की बॉडी में अभी तक बना ही नहीं है। इसलिए माहवारी ख़त्म होने के बाद जो शुरू के 4-5 दिन होते हैं, इसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अगरचे आप इसमें इंटर कोर्स भी कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसी तरह से जो आखिरी 10 दिन होते हैं यानी माहवारी आने से 8-10 दिन पहले, जो पीरियड स्टार्ट होने से जो 8-10 दिन पहले होते हैं, तब भी हमल ठहरने के चांसेस बहुत कम होते। अब आप कहेंगे कि शुरू वाले दिनों में भी कम है, लास्ट वाले डेज में भी कम है, तो जी इसीलिए क्योंकि एग तो है ही नहीं। एग या तो फर्टिलाइज हो चुका होता है या बनकर ज़ाया हो चुका होता है, इसलिए प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब बात कर लेते हैं जो आपके साइकिल का मिडल का हिस्सा होता है, जो मिड कहलाता है। दरमियान के जो 10 दिन होते हैं, 10th ऑफ साइकिल से लेकर 20th जो डे होता है वहाँ तक, मतलब आप पीरियड्स के डे से गिनना स्टार्ट करेंगे। जो पीरियड का फर्स्ट डे होगा वहाँ से आपने 1 गिनना है। उसी लिहाज से मैं आपको ये काउंटिंग बता रही हूँ। इन दिनों के दरमियान में ही किसी दिन आपका एग बनना शुरू होता है और एग की लाइफ तकरीबन 24 आवर्स होती है, 24 घंटे। यानी एग इस टाइम में फर्टिलाइज हो गया तो प्रेगनेंसी हो जाती है। अगर ऐसा ना हो तो एग ज़ाया हो जाता है, जो फीमेल का एग होता है, और प्रेग्नेंट होने के लिए मज़ीद 1 माह का इंतज़ार करना पड़ता है। आपको फिर अगले साइकिल का इंतज़ार करना पड़ता है, आपका दोबारा एग बनेगा और आप कंसीव कर सकेंगे। अब ये जो ओवुलेशन का टाइम जो होता है, जो अंडे के इखराज के जो दिन होता है, हम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होते, क्योंकि आपको ओवुलेशन और फर्टाइल पीरियड निकालने में बहुत कन्फ्यूजन होती है। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो आइडियली आपके साइकिल के दरमियान के जो 10 दिन होते हैं, डे 10 से लेकर 20 तक, और डे 10 आपने कैसे गिनना है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अपने पीरियड के जो फर्स्ट डे है वहाँ से 1 गिनना आपने स्टार्ट करना है। इसमें अगर आप अपने हस्बैंड के साथ एक दिन छोड़कर एक दिन मिलते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। स्पर्म्स की लाइफ 5 दिन तक होती, यानी फीमेल की बॉडी में मेल का स्पर्म 5 दिन तक एक्टिव रहता है। अब सपोज करें कि आपको अपने ओवुलेशन डे का पता है, इस फर्टिलिटी के पीक टाइम में आप अपने हस्बैंड के साथ मिल भी लेती है, स्पर्म्स और एग आपस में मिल भी जाते हैं, 24 आवर्स के अंदर अंदर एग फर्टिलाइज भी हो जाता है, फिर भी फ़ौरन से प्रेगनेंसी नहीं हो जाती है। अभी भी प्रेगनेंसी को समझने कुछ मतलब होने में टाइम लगेगा।
फिलोपियन ट्यूब में जब इसका एग, जो फीमेल्स का एग होता है वहाँ वो फर्टिलाइज होता है, मतलब स्पर्म्स के साथ जुड़ जाता है, अपनी फ्यूजन करके अपनी फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करता है। 2-3 दिन वो वहाँ पर एम्ब्रियो ग्रो करता है, ठीक है, फिलोपियन ट्यूब की मैं बात कर रही हूँ। फिर 4 से 5 दिन लगते हैं एम्ब्रियो को फिलोपियन ट्यूब से आपके यूट्रस यानी बच्चादानी तक जाने में, और फिर बच्चादानी की दीवार के साथ इम्प्लांट होकर वो वहाँ पर जुड़ जाता है। तभी सही मायनों में प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तमाम तर एक्सपेक्टिंग मदर्स ये जान ले कि प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लेना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि बास ख़वातीन के पीरियड्स की डेट अभी अभी मिस हुई होती है, मतलब चंद ही दिन गुजरे हुए होते हैं और वो टेस्ट करवाने बैठ जाते हैं, फिर हल्की सी लाइन आती है तो परेशान हो जाते हैं। तो आइडियली आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कब करवाना चाहिए ताकि आपकी जो 100% एक्यूरेसी की रिपोर्ट आ सके, जब आपके साइकिल की जो डेट है उसे गुजरे हुए 8 दिन गुजर जाए, 8 से 15 दिनों के अंदर, ये एक आइडियल होता है। तो 8 दिन के बाद आप टेस्ट करें तो 8 दिन के बाद आपका जो हार्मोन का ACG है वो अच्छे खासे बन जाते हैं। अगर आपके प्रेगनेंसी हो चुकी है तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है वो बिल्कुल क्लियर और पॉजिटिव आएगा। ये तमाम तर मालूमात देने का मकसद सिर्फ आपको ये है क्योंकि मेरे पास जिस किस्म के कमेंट्स आते हैं को बस जो नई एक्सपेक्टिंग मदर्स होती है वो क्वेश्चन देखकर बिल्कुल नई जो बच्चियां हैं और प्रेग्नेंट होने के लिए वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी करी, तो कभी कभार थोड़ी बहुत सी हंसी आ जाती कि इन बच्चों को इन छोटी छोटी बातों की अभी तक समझ नहीं है। जब 1-2 बच्चे हो जाते हैं तब सारा कुछ सही हो जाता है। तो एक बहुत ही छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन थी जो मैं अपने अक्ले नाकिस के मुताबिक आपको दिए, होप करूँगी ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। और प्रेगनेंसी को लेकर बहुत सारी नेचुरल रेमेडीज़ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए कि किस तरह से आप अपनी प्रेगनेंसी को नेचुरल तरीके से फास्ट बना सके, आप चैनल को चेक कीजिए, विजिट कीजिए, आपको बहुत अमेजिंग किस्म की रेमेडीज़ यहाँ पर मिलेंगी। तो होप करूँगी कि इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। दोबारा किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।